हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जीएस के, एसएससी के हर एग्जाम के लिए जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ एक बारी। तो आप क्या करना है, आपको kiranprepare.com पे जाना है और वहाँ पे ठीक है क्या करना है दोस्तों, स्क्रैच कार्ड का आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो उसको फॉलो करते हैं, वहाँ से स्क्रैच कार्ड कोड, स्क्रैच कार्ड का या कैसे स्क्रैच कोड का आप यूज कर सकते हो और आप ये बुक ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें कैसे यूज करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे वेबसाइट पे आना है, हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक का आप यूज करिए, उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा कि आपको कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कम से कम आपको 8-10 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। जीएस के जो मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो बार बार अभी लेटेस्ट पैटर्न है 2018 से लेके 25 तक सारे क्वेश्चन है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 25 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? पहले आप खुद से ट्राई करिए। अगर खुद से ट्राई करेंगे आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और आपको क्वेश्चन भी लंबे टाइम तक याद रहेगा, उसका आंसर भी। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी दोस्तों? ये की थी, ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, गिव हिंट, या पूरा आप डिटेल पढ़ सकते हो। ठीक है, सेम एक्सप्लेन एमसीक्यू, वो आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी क्वेश्चन की। सो हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री डिटेल में पढ़ना आपको। क्रिएट सिमिलर एमसीक्यू, इसी टाइप के क्वेश्चन लगाने हो इसी, ठीक है, इसी टॉपिक से, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। गिव हिंट मतलब एआई जनरेटेड है ये, इसमें आप एआई से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। आप क्लिक करोगे एआई पे दोस्तों, सेम टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ से लगा सकते हो और एक हिंट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या है? रथ। क्या है दोस्तों? रथ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करने वाले दोस्तों ये थे, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन। 1904 में, ठीक है, इन्होंने लागू किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों आपको पता ही होगा किस किस के बीच हुआ था ये? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था? गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से किया था? ये किया था चंपारण से। पहले किया था इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है, तो यहाँ से इनका प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह माना जाता है दोस्तों लोथल। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगई कोंडन की पदवी धारण की थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ये थे, इनका नाम था जिन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? ये कौन थी दोस्तों? आपको पता ही होगा, इनका नाम था एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन
फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो इनका नाम था, ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो आपको अगर डिटेल पढ़नी हो तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, इस वेबसाइट पे जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आपको क्या करना है, आपको आना है डिस्क्रिप्शन में, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, सारा क्वेश्चन के बारे में पता लगेगा। पहली भारतीय महिला सरोजिनी, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, सरोजिनी नायडू थी। आप साइट पे आके kiranparpega.com पे यहाँ पे क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो तो हम पूरा सोल्यूशन तो आपको 8-10 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे 4-5 महीने में, लेकिन आप यहाँ से भी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है, आप बुक से स्क्रैच कोड ये यूज कर सकते हो, और आपको स्क्रैच लॉगिन करना है, और अपने मोबाइल से लॉगिन करोगे और स्क्रैच कोड पे आगे ऑप्शन आएगा, स्क्रैच कोड पे क्लिक करोगे और स्क्रैच कोड डालोगे, आपकी बुक ओपन हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष बनी थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। बाकी और ज़्यादा कुछ चाहिए आपको, गिवन हिंट, एआई जनरेटेड हिंट, एक्सप्लेन एमसीक्यू, क्रिएट सिमिलर क्वेश्चन, या फिर शो हिस्ट्री, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वंशबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो भारत में जो वंशबदारी प्रथा थी दोस्तों, किसने शुरू की थी? ये की थी, ध्यान रखेंगे, एक सेकंड, अकबर ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कौन थे? अकबर। क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? ठीक है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था दोस्तों? आपको पता ही होगा, क्या आएगा? इब्राहिम लोदी। किसकी सेना थी? इब्राहिम लोदी, 1526 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आपको पता ही होगा, ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आते भी है बार बार, ये आते भी है, कहाँ हुआ था? गुजरात में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, गुजरात के पोरबंदर में। क्वेश्चन नंबर 12, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय के बाद इन्होंने निर्माण करवाया था दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 13, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा अकबर तथा महाराणा प्रताप। जो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, मान सिंह, ठीक है, अकबर और कह सकते हैं महाराणा प्रताप के बीच। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाट था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंधु घाटी। क्या आएगा? सिंधु घाटी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इनका नाम था, एक सेकेंड, एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये थे, इनका नाम था 1856 से लेके 62, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये थे भारत का पहले वायसराय, पहला वायसराय। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन आंदोलन की किसने शुरुआत की? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये थे, इनका नाम था ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि, इसका राइट आंसर होगा, वह केवल गोरों का कमीशन था। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना, भारतीय प्रतिनिधित्व उसमें नहीं थे, इसी वजह से इसका क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पता ही होगा आपको, कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? इनका जो रिलेशन था, ध्यान रखेंगे, मेन रिलेशन था इनका अहमदनगर। ये अहमदनगर शाह निजाम की क्या थी दोस्तों? पुत्री थी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, अहमदनगर। और बीजापुर के जो सुल्तान थे, ठीक है, उनसे क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ था। ठीक है, लेकिन जो मेन रिलेशन कहाँ की थी? ये अहमदनगर, इनका मेन रिलेशन था। इनकी अहमदनगर नगर का जो, ठीक है, निजाम था, उनकी ये थी पुत्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इनमें से कौन सा नहीं था? पंजाब। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो इनका नाम था दोस्तों, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे दोस्तों, इनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या नाम था? ध्यान रखेंगे, ऋषभदेव। महास्वामी महावीर स्वामी कौन थे? 24 में थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है कई बार। ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
थर्ड ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों ये माना जाता है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को। ठीक है, कौन थी? मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 25, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा, ये बनाया था लॉर्ड डलहौजी। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से हड़प की नीति भी इन्होंने ही चलाई थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड डलहौजी। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, टोटल 100 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो आप इसको हम ऐसे करते करते पूरा कंप्लीट करेंगे। ये है फर्स्ट पार्ट। और इसके अलावा दोस्तों हम इसको देखो डेली एक एक चैप्टर करेंगे, फिर इसके अलावा दूसरी बार आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि 100 क्वेश्चन एक ही दिन में कर लें तो आप क्या कर सकते हो, kiranprepare.com पे आओगे, यहाँ लॉगिन करोगे और आपको देखो उससे पहले बुक परचेज करनी पड़ेगी। बुक परचेज करके उसमें स्क्रैच कोड हम फ्री में प्रोवाइड करते हो, आप फ्री में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें हज़ारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कम से कम 10-12 हज़ार क्वेश्चन आप जीएस के यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।